कि आप अपने दिल से पूछो कि क्या आप सच में आज़ाद हो। अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, आप आज़ाद नहीं हो। कि आज भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें नहीं फर्क पड़ता यार कि आपकी डिग्रीज क्या है, उन्हें फर्क पड़ता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आज का जो भारत है उसे स्लेव्स की ज़रूरत नहीं है, उसे टेक लीडर्स की ज़रूरत है, उन्हें लीडर माइंडसेट की ज़रूरत है। 21वीं सदी चल रही है मेरे दोस्त। इस सदी में वो देश सबसे आगे रहेगा जिस देश में सबसे अधिक टेक्निकल रिवॉल्यूशन होगा। आईआईटीज़ ने आज तक 0 नोबेल लॉरेट्स दिए कि हमें आज़ादी चाहिए उन बुरे आदतों से जो आपने बचपन से अभी तक पाल रखी हैं, जो कि आपको कैरियर में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें आज़ादी चाहिए उन निगेटिव माइंडसेट्स का, उन निगेटिव थॉट प्रोसेस का, जो कि आपको अंदर ही अंदर कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। अगर वो नंबर 0 है तो मतलब कि आप एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, एक अच्छे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एक आप अच्छे नागरिक नहीं हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातें करने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज को डिलीवर करें। और मेरे ये पर्सनली मानना है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ये वीडियो आपके लाइफ को बहुत हद तक इम्पैक्ट कर सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो यार हम लोग बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि जो हमें आज़ादी है ना, वो चरखे चलाने से तो नहीं मिली है। ये जो आज़ादी है, इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी खून की नदियां बहा दी हैं यार। तो इसलिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उन सोल्जर्स के लिए जो कि अभी भी बॉर्डर पर मर रहे हैं। खैर वो तो अलग बात है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, क्या ड्यूटीज बनती है, इसको हम लोग लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि आप अपने दिल से पूछो कि क्या आप सच में आज़ाद हो। अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, आप आज़ाद नहीं हो। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप अभी भी गुलाम हो आप अपनी बुरी आदतों के। कुछ होंगी 5-10 बुरी आदतें होंगी जिनके आप अभी भी गुलाम हो। आप गुलाम हो अपने नेगेटिव माइंडसेट के, आप गुलाम हो अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस के। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये मेरे लाइफ की रियल कहानी है। 1 साल पहले जब मैंने इस यूट्यूब के जर्नी को शुरू करा था तो एक स्टूडेंट मुझे मिला था जिसका नाम था अधीर। उस समय उस बंदे की कन्फ्यूज़न ऐसी थी कि वो एथिकल हैकर था, लिटरली एथिकल हैकर था। उसने व्हाट्सएप पर मुझे बॉट्स के जरिए मैसेजेस करा, मतलब कि इस तरीके से मैसेजेस करा कि चाह के भी कोई इसको ट्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, अलग नंबर, अलग नाम, अलग एसेंट, सब कुछ अलग था। ठीक है, बट धीरे धीरे जब हमारी बात होने लगी तो उसको मेरे थॉट्स, मेरे माइंडसेट और उसके थॉट्स और उसके माइंडसेट काफ़ी हद तक अलाइन थे। तो फिर उसने मुझे पर्सनली मैसेज करा और धीरे धीरे जब बात होने लगी तो मुझे पता चला कि उस बंदे को कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत पैशनेट है वो कंप्यूटर साइंस के लिए। बट उसे ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो हमारे सिलेबसेस हैं IIT JEE की, वो बिल्कुल नहीं पसंद। और उसके माइंड में ये किसी ने भर दिया था कि अगर वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है तो अपने कंप्यूटर साइंस के करियर को कभी परस्यू कर ही नहीं सकता। और उस बंदे को रट्टाफिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी हमारा सिलेबस है और जो हमारा स्टडी पैटर्न है, वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे नहीं पसंद था कि रात भर उसे रटो और सुबह जाके पेपर पर उल्टी कर दो। बेसिकली उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मुझे पता चला कि आज भी बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें नहीं फ़र्क पड़ता यार कि आपकी डिग्रीज क्या है, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। और एज अ रिजल्ट मैंने उसको गाइड करा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज तुम्हें सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, और मैंने उसे मोटिवेट करा। और आज वो एक 12th पास लड़का एक IT कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्व कर रहा है। उस उम्र में, जिस उम्र में लोग 10 लाख रुपए लगा के बीटेक की पढ़ाई करने जाते हैं, उस उम्र में वो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के एक अच्छी खासी सैलरी अर्न कर रहा है। मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और उनका मेन एम ये था कि वो स्लेव्स को सिलेक्ट कर सकें। बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स में और पॉलिटिकल साइंस में तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग डोमेन के हैं। मुझे मैथ्स के साथ वो 2 सब्जेक्ट लेने होंगे जो मुझे नहीं पसंद है। बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से फ्रेम करा गया है कि चीज़ें हम पर थोपी जाएं
ताकि हमें आदत हो जाए कि सामने से जो भी ऑर्डर्स आए उसे हमें पूरा करना है, ठीक है। क्योंकि जब जबरदस्ती हमें एक बार सहने की आदत लग जाएगी तो हम वही स्लेव की तरह काम करते जाएंगे और अपने पैशन को भूलते जाएंगे, भले हमें मजा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। बट आज का जो भारत है उसे स्लेव्स की जरूरत नहीं है, उसे टेक लीडर्स की जरूरत है, उन्हें लीडर माइंडसेट की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन सिस्टम से उसको हम लोग नहीं अचीव कर पाएंगे। जैसे कि एक इतना अच्छा ब्रेन जो कि एक कंपनी में इतना अच्छा सर्व कर रहा है कि 2 महीने के अंदर उसे प्रमोशंस मिल रही है, आने वाले समय में वो टैक्स भी भरेगा, देश के लिए सोचेगा भी, एक वैसा ब्रेन अगर सही पाथ को नहीं चुनता तो हो सकता है कि आज वो किसी कॉलेज के हर एक सेमेस्टर में फेल कर रहा होता और फाइनली वो किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो पाता, जबकि उसका पैशन था कंप्यूटर साइंस और कंपनी में भी जाकर उसे कोडिंग ही करनी थी। हमारे बेसिकली एजुकेशन सिस्टम एक पेड़ की तरह है जहां पर बंदर को, मछली को, शेर को, सभी को बोला जाता है चढ़ो, और जो जल्दी चढ़ता है यानी कि बंदर, उसे ही हर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर पेड़ पे चढ़ने की बात आएगी तो वहां भी पहली अपॉर्चुनिटी बंदर को दी जाएगी। स्विमिंग से रिलेटेड अगर कहीं स्किल शो करना है तो वहां पर भी बंदर को पहली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और अगर कहीं स्ट्रेंथ दिखाने की बात आएगी तो वहां पर भी बंदर को पहली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसके कारण बंदर केवल एक फील्ड में एक्सेल कर पाता है और बाकी सारे फील्ड में वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। और यही रीजन है कि आज 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है और अनस्किल्ड है। तो यहां से मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि आप और मैं एक यूथ है इंडिया के जो कि देश को बदलेगा। हम लोग गवर्नमेंट पर बहुत हद तक डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमारा इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, अगर हमारा इंटरेस्ट है कोडिंग में, अगर हम चाहते हैं कि हम भी बड़े एमएनसीज के अंदर जाके बहुत बढ़िया पैकेज ले सके, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सके, ऐप बना सके डिफरेंट जो कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, तो डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको क्या परस्यू करना है। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि हमेशा अपने पैशन को आप परस्यू करो, और ये हिम्मत जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आती है, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं आपको आज के दिन निगेटिव माइंडसेट के गुलामी से आजादी चाहिए, आपको अपने निगेटिव थॉट प्रोसेस के गुलामी से आजादी चाहिए। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि आज से 3-4 साल पहले हम 3-4 बेस्ट फ्रेंड थे और वो हर एक इंडिपेंडेंस डे को ये काम करते थे कि हम लोग हर एक इंडिपेंडेंस डे को एक शपथ लेते थे और उस शपथ में हम लोग अपनी एक बुरी आदतों की गुलामी से आजाद होने का प्रण लेते थे और ऐसा करते थे। इसको करने का एक और उपाय यह है कि जब आप किसी बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह पे एक अच्छी आदत को पकड़ लीजिए, ताकि वो जो खाली स्पेस है ना वो आपका भर जाए और आप इजीली इस काम को कर पाए। जैसे कि सपोज दैट कि आपको एक बुरी आदत है कि हर एक दिन शाम के 2 से 3 घंटा आप दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, बर्बाद करते हो, जिससे आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि उस 1-2 घंटे में आप जिम जा सकते हो, जहां पर आपका बॉडी और माइंड दोनों ही काफी मोटिवेटेड रहेगा और आप जो भी काम करोगे अपने कैरियर में, जो भी फील्ड में जाओगे वहां पर आप एक्सेल करोगे। और किसी भी इंसान में मेजरली 5 से 10 ही बुराइयां होती हैं। आप सोचो कि अगर 5 से 10 साल में आप एक एक करके अपने सारे बुराई को खत्म कर देते हो तो आने वाले 11वें इंडिपेंडेंस डे को आप एक बहुत ही अच्छे और एक जिम्मेदार नागरिक बनोगे। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने खून की नदियां बहा दी थी, लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने खून की नदियां बहा दी थी, वो इसलिए नहीं बनाई थी जो आप अभी हो, वो इसलिए बनाए थे कि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक अच्छे नागरिक बने, एक ऐसे नागरिक बने जो कि हमारे देश को अलग बुलंदियों पे लेकर जाए। हाँ, एक समय था 19वीं सदी में वो देश सबसे अधिक ताकतवर होता था जिसके पास फाइटर्स अधिक थे, मतलब कि सोल्जर्स अधिक थे, वो लोग अधिक थे जो कि देश के लिए लड़ सके। 20वीं सदी में वो देश सबसे अधिक ताकतवर था जिसके पास सबसे अधिक गन्स, मशीन गन्स, आर्टिलरी, बॉम्ब्स, ये सारी चीजें थी, ठीक है, गोला बारूद जिसके पास सबसे अधिक थी। 20वीं सदी में वो देश सबसे अधिक ताकतवर था। लेकिन ये 21वीं सदी चल रही है मेरे दोस्त, इस सदी में वो देश सबसे आगे रहेगा जिस देश में सबसे अधिक टेक्निकल रिवॉल्यूशन होगा, जो सबसे अधिक टेक ओरिएंटेड होगा। आज यूएसए सबसे अधिक आगे है क्योंकि वहां पर 1000 आज भी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और सारी की सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। वहां पर इनोवेशन सबसे ज्यादा है। वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि MIT हो गई, स्टैनफोर्ड हो गई, हार्वर्ड हो गई, उनके पास 150 नोबेल लॉरिएट्स हैं। मतलब कि उस कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनके रिसर्च के लिए, टेक्निकल इनोवेशंस के लिए। आपको पता है कि हमारे जो देश की सबसे बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है मतलब IIT, उसके स्टूडेंट्स के पास कितने नोबेल प्राइज है? गेस करो कि अगर MIT के पास 97 है, हार्वर्ड के पास 150 प्लस है, तो IIT के पास कितनी होगी? 50 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं,
10 तो होगी, नहीं 10 भी नहीं है। 5 नोबल लॉरिएट्स हैं हमारे IITs के पास। पूरे देश के जितने भी IITs हैं उनके पास 5 नोबल लॉरिएट्स हैं? नहीं है। एक तो होगी सर, एक भी नहीं है। IITs ने आज तक 0 नोबल लॉरिएट्स दिए। नोबल लॉरिएट्स मतलब किसी ने भी एक ऐसा रिसर्च नहीं करा, किसी ने भी एक ऐसा इनोवेशन नहीं करा जो कि ह्यूमन काइंड के बिहेवियर को बदल दे। इस देश को, इस दुनिया के लिए पॉजिटिव काम किसी ने आज तक नहीं करा। नोबेल प्राइज उसी को मिलती है जिसने अपने रिसर्च से, अपने इनोवेशन से पूरे अपने देश ही नहीं पूरे दुनिया का भला करा हो। और हमारे देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास 0 नोबेल लॉरिएट्स हैं। खैर, इसकी वीडियो आएगी कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। केवल IIT ही नहीं, NIT ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। इसका हम एक सेपरेट वीडियो डालेंगे। बट हमें एक बात पता होनी चाहिए कि आखिर क्या खास है फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में कि वहाँ पर इतने सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं। क्योंकि वहाँ पर पैशन को वैल्यू दिया जाता है, आपके स्किल्स को वैल्यू दिया जाता है, डिग्री से बहुत हद तक। आपके वहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो वैसा नहीं है जैसा इंडिया में है। वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जैसा इंडिया में है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम लीडर्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। बट भारत का एजुकेशन सिस्टम आज भी ब्रिटिशर्स वाला ही है जो कि केवल स्लेव्स पैदा कर रहा है। आज के वीडियो का सबसे मेन मैसेज यही था कि हमें आज़ादी चाहिए उन बुरे आदतों से जो आपने बचपन से अभी तक पाल रखी हैं, जो कि आपको कैरियर में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें आज़ादी चाहिए उन निगेटिव माइंडसेट्स का, उन निगेटिव थॉट प्रोसेस का जो कि आपको अंदर ही अंदर कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। ये हो गई हमारी पहली मैसेज। दूसरा मैसेज क्या है कि हमें गुलाम रहना है। किसका गुलाम रहना है सर? अभी तो आप बात कर रहे थे कि आपको आज़ादी चाहिए कुछ निगेटिव थॉट्स प्रोसेस से, कुछ बुरी आदतों से, लेकिन हमें आज़ादी नहीं चाहिए कुछ हमारे मोरल और एथिकल वैल्यूज़ के। अगर हमारे स्ट्रांग मोरल और एथिकल वैल्यूज़ होंगे तभी हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। और स्ट्रांग मोरल और एथिकल वैल्यूज़ तभी हो सकता है हमारे जब हमारा थॉट प्रोसेस काफ़ी पॉजिटिव हो। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और जाते जाते सभी को दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और याद रखना, आज का जो भारत है उसके लिए लाखों लोगों ने खून की नदियां नहीं बहाई थी। हाँ, अभी भी भारत ग्रोइंग है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जिन्होंने खून की नदियां बहाई थी वो सुपर पावर, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए खून की नदियां बहाई थी। वो उन्होंने इसलिए खून की नदियां नहीं बहाई थी कि हम लोग छोटे छोटे बात पर कास्टिज्म पर लड़ रहे हैं, रिलीजन्स पर लड़े। नहीं, हमें सबको मिलकर एक अच्छा भारत बनाना है जहां पर हम दूसरे भारतीयों की हेल्प कर सके, उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। आपको खुद से पूछना है कि आपके लाइफ में आज तक आपने किसके लाइफ में कोई वैल्यू इंपैक्ट करा है? आपके जिंदगी का मकसद क्या है? आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आज तक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को छोड़कर वैसे कितने लोग हैं जिनके लाइफ को आपने इंपैक्ट करा है? अगर वो नंबर 0 है तो मतलब कि आप एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, एक अच्छे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एक आप अच्छे नागरिक नहीं हैं, एक आप अच्छे सिटीजन नहीं हैं। आपको एक अच्छे नागरिक बनने की ज़रूरत है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी खून की नदियां बहा दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।